अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ फौजिया इलियास और आज मैं आपके लिए सिंपल ओरियो केक की रेसिपी लाई हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। तो अगर आप किसी के लिए केक बनाना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत परफेक्ट है। इस केक में ना तो कोई मैदे की ज़रूरत है, ना अंडों की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग पाउडर की। तो फिर भी ये केक बहुत डिलीशियस और मज़ेदार बनेगा। तो चलते हैं, मिलकर इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक रियो का एक पैकेट लिया है। मैंने इतना बड़ा केक नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने एक ही पैकेट लिया है। आप ये बड़ा फुल वाला जो डबल केक है वो बनाना चाहते हैं तो रियो के 3 बड़े पैकेट ले सकते हैं। इसमें 1 कप दूध चाहिए और साशे की पैकेट चाहिए। अब सिंपल बिस्किट में से मैं क्रीम और बिस्किट को अलग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह मैंने सारे बिस्किटों में से जो है क्रीम को अलग कर ली और ये ढेर सारी क्रीम है हमने जो बिस्किट में से निकाली है। अभी इस क्रीम को मैं अलहदा रख रही हूँ और इन बिस्किट को हम अच्छी तरह से चूरा कर लेंगे। इन बिस्किट को हम किसी भी मशीन में डालकर चूरा कर सकते हैं। मैं इसे चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखिए, मैंने चॉपर में इसको बिल्कुल बारीक पीसा और ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब जो हमने 1 कप दूध लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे। अब इसी तरह मैं बाकी थोड़ा जो दूध है थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह फेंट लेंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल चॉकलेट केक की बैटर की तरह लग रहा है ना। अब इसमें मैंने ब्लू वाला जो इनो है वो लिया है, वो हम इसमें डालेंगे ताकि इससे हमारा केक जो है वो बड़ा अच्छा सा फूल जाएगा और स्पंजी सा बन जाएगा। इस साशे को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी ऊपर से डाल दिया है और इसको अच्छी तरह जल्दी से फ़ौरन मिक्स कर लेंगे। अगर आप इनो ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं बेकिंग पैन में बटर पेपर लगाकर सारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप इस सांचे जितना मुकम्मल बनाना चाहते हैं तो इस तरह के ओरियो के 3 बड़े पैकेट लेंगे तो इससे आपका डबल केक फुल बड़ा बन जाएगा। अब एक ट्रिक है, केक के बैटर को इस तरह साइडों पर लगा देंगे तो केक जो है वो बेकिंग के बाद बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और दरमियान में से जो ऊपर आ जाता है फूल जाता है वो नहीं फूलेगा, बिल्कुल फ्लैट सा होगा। अब मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए इसको ऑन कर दिया है और ऊपर और नीचे वाला सिर्फ मैंने रॉड जो है वो जलाया है और 180 सेंटीग्रेड पर इसको प्री हीट कर लेंगे। अगर आप खाली ऊपर वाला रॉड चलाएंगे तो ऊपर से केक बनेगा और नीचे से कच्चा रह जाएगा। अगर आप नीचे से चलाएंगे तो ऊपर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए ऊपर और नीचे का दोनों रॉड हम चलाएंगे। और इसको मैंने 25 से 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। इतने तक हम चॉकलेट सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप नॉर्मल ठंडा दूध लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच जो है मैदा शामिल कर रही हूँ और 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है और 1 चम्मच मक्खन शामिल कर दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं और वनीला एसेंस के मैं चंद कतरे भी शामिल कर दूँगी। अगर आप वनीला एसेंस के कतरे भी नहीं डालने चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट चिप है, तकरीबन आधी कटोरी ये मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं है, आप जो सिंपल चॉकलेट पैकेट में मिलती है वो डाल सकते हैं। अगर चॉकलेट भी नहीं है और चॉकलेट चिप भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर को डाल के अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको जो फ्लेम ऑन कर दी और हल्की आँच पर इसको ना 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर इसको पका लेंगे। तेज़ आंच पे आपने चॉकलेट सिरप नहीं तैयार करना, ये जल जाएगा। आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बनाएंगे और साथ साथ हम चम्मच से हिलाते रहेंगे।
और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इस तरह हमने गाढ़ा सा सिरप तैयार कर लेना, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। और अब हमारा केक माशाल्लाह से बेक हो चुका है, वो हमने निकाल लिया है और बटर पेपर उतार लिया ऊपर से। और जो ये हमने बिस्किट के अंदर से क्रीम निकाली थी, बटर क्रीम, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको केक के ऊपर डाल देंगे। और ये उसके बाद जो हमने चॉकलेट सिरप तैयार किया था वो भी इसके ऊपर से हम केक को कवर कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से जस्ट 3 चीज़ों से हमारा केक तैयार हो गया। चौथा जो चॉकलेट सिरप है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप नहीं डालना चाहते तो मिल्क ना डालें। ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप चॉकलेट को कद्दूकश करके वो भी ऊपर से लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से केक बना जो है हमारा तैयार हो गया है। और जिनको केक बनाने का शौक़ है तो वो केक इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और माशाल्लाह से केक बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं